नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 का कक्षा 9 का, है ना। कक्षा 9 का पाठ 10वां पढ़ेंगे। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ 10वां। पाठ का नाम है जटायोः शौर्यम। पाठ का नाम क्या है? जटायोः शौर्यम, अर्थात जटायु की। शौर्यम का मतलब हो गया दोस्तों वीरता, जटायु की वीरता, है ना। लेसन का नाम क्या है? जटायु शौर्यम, अर्थात जटायु की वीरता, है ना। अब ये दोस्तों इसके अंदर श्लोक है जटायु के, है ना। 10 या 11 श्लोक हैं। तो आज अपन 5 श्लोक पढ़ेंगे पहले, हैं, फिर बाकी बाद पढ़ेंगे। तो ये जो श्लोक है दोस्तों, ये सारे श्लोक जटायु और सीता के बारे में वर्णन किया गया है। इन श्लोकों के अंदर जटायु और सीता के बारे में वर्णन किया गया है और ये सारे उन्हीं के बारे में, है ना। और ये लेसन दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट है। इस लेसन के अंदर आपसे एक श्लोक का ट्रांसलेशन 100% आता है ईयरली के अंदर। हाफ ईयरली नहीं, ईयरली के अंदर 10वां पाठ है ना। ईयरली के अंदर आपके जो वार्षिक पेपर होगा, उस वार्षिक पेपर के अंदर एक श्लोक फिक्स है इसके अंदर। और वो भी एक श्लोक कौन सा दोस्तों? लगभग पहला वाला श्लोक और दूसरा वाला। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ये 2 श्लोक अक्सर आते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन। पहला श्लोक क्या करे? सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पति गतम ग्रंथम ददर्श अयत लोचना। अयत लोचना, आयत लोचना मतलब बड़ी नेत्रों वाली। लोचना का मतलब आंखें हो गई, तो आयत लोचना बड़े नेत्रों वाली। फिर क्या करे? ददर्श का मतलब होता है देखा। ददर्श का मतलब देखा। तो क्या करे? अब इसका दोस्तों मैंने अनुवाद लिख दिया। अब क्या है कि आपके 9th और 10th 2 क्लास है। अभी आपके 2 में 9th 10th में कंपलसरी है संस्कृत, है ना। जब भी दोस्तों अपने श्लोक का अनुवाद आता है, दोनों में फिक्स है ना। 5 नंबर का ट्रांसलेशन आता है या 4 नंबर का आता है, तो फिक्स है श्लोक तो अनुवाद। तो जब श्लोक का अनुवाद करते हैं दोस्तों, तो श्लोक के अनुवाद के अंदर अपन को अन्वय लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? अन्वय। अब अन्वय क्या होता है? अन्वय ये होता है, जो श्लोक है, श्लोक तो लिखने वाला क्या करता है? श्लोक को छंद के बद्ध से लिखा जाता है। श्लोक किसके बद्ध से लिखा जाता है? छंदबद्ध, यानी श्लोक, हर श्लोक का अलग अलग छंद होता है ना। किसी में अनुष्टुप होता है, किसी में आर्य होता है, किसी में वसंस्थ होता है। तो जब श्लोक लिखा जाता है तो श्लोक को छंदबद्ध लिखा जाता है। तो श्लोक के अंदर क्या वर्ण आगे पीछे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उसका अनुवाद करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो अनुवाद क्या दोस्तों? स्टेप बाय स्टेप होता है, अर्थ के अनुसार होता है। अनुवाद क्या होता है? अर्थ के अनुसार। जैसे उसमें तो जैसे अपने इसमें, जैसे आपके इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में क्या आता है? जैसे अपन क्या बोलते हैं, जैसे अपन हिंदी में करते हैं, है ना। जैसे मैं पानी पीता हूँ, ठीक है, ये सीधा हो गया। अब संस्कृत में क्या है? आगे पीछे लिखा होता है ना। तो क्या कहता है? पिबामी अहम जलम, ये ऐसे दे दिया, पिबामी अहम जलम। अब क्या करेंगे? जब अपन इसका अनुवाद करेंगे तो पहले क्या आएगा? अहम, फिर क्या आएगा? जलम, फिर क्या आएगा? पिबामी। और संस्कृत में क्या है? आप आगे पीछे लिख सकते हो, इंग्लिश में आगे पीछे नहीं लिख सकते, है ना। सब्जेक्ट, वो है ना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सहायक क्रिया, फिर क्रिया, ऐसे आता है ना। बट संस्कृत में आप आगे पीछे लिख सकते हो, इसमें गलत नहीं होता। संस्कृत में अगर आप आगे पीछे लिखते हो तो आपका गलत नहीं होता।
तो अब कहने का मतलब क्या है, अब ये तो श्लोक था, है ना, सातदा करुणा वाचो विलपंती सुदुखिता वनस्पति गतम ग्रंथम ददर्शायत लोचना, बड़े बड़े नेत्रों वाली को देखा है। तो अब क्या कह रहा है, तदा तब सुदुखिता अत्यंत दुखी, तब, अब आप यूं करते जाओ, है ना, तदा तब सुदुखिता अत्यंत दुखी, करुणा से युक्त, तब अत्यंत दुखी करुणा से युक्त, वाचः वाणी का, करुणा से युक्त वाणी का, विलपंती विलाप करती हुई, विलपंती विलाप करती हुई, है ना, आयत लोचना, बड़े बड़े नेत्रों वाली, कौन, सीता, बड़े बड़े नेत्रों वाली कौन, सीता, सीता ने वनस्पति गतम, एक पेड़ पर बैठे हुए, वनस्पति यानी पेड़ पर, गत यानी बैठे हुए, है ना, पेड़ पर बैठे हुए, पेड़ पर बैठे हुए, ग्रंथम का मतलब यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, जटायु, ग्रंथम का मतलब क्या जाएगा, जटायु, और ददर्श देखा, ददर्श यानी देखा, तो क्या करे, तब अत्यंत दुखी करुणा से युक्त वाणी से विलाप करती हुई, बड़े बड़े नेत्रों वाली उस किस सीता ने पेड़ पर बैठे हुए जटायु को देखा। किसको देखा, जटायु को देखा। किसने देखा, सीता ने। सीता कैसी है, आयत लोचना, बड़े बड़े नेत्रों वाली, ठीक है। तो क्या करे, तब अत्यंत दुखी करुणा से युक्त वाणी से विलाप करती हुई, बड़े बड़े नेत्रों वाली उस सीता ने एक पेड़ पर बैठे हुए जटायु को देखा। पेड़ पर बैठे हुए किसको देखा, जटायु को देखा। पास में आ गई। अगला क्या करे, जटायोपस्य मामार्य ह्रियमाण अनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुण पाप कर्मणा। पाप कर्मणा, पाप कर्म से, पाप कर्म से, कर्म नाम कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति का एक वचन न। कर्मणा पित्रा मात्रा ससरा निंद्रा होत्रा। कह रहा आर्य कौन कहती, सीता कह रही है। क्यों, सीता ने जटायु को देखा था। सीता ने जटायु को देखा था। तो अभी फीलिंग किसकी चल रही है, सीता की चल रही है। अभी महसूस कौन कर रहा है, सीता महसूस कर रही है, क्योंकि वहां पर जटायु है। सीता ने जटायु को देखा तो अभी महसूस कौन कर रहा है, सीता महसूस कर रही है। क्या करे, आर्य, हे आर्य कौन, जटायु, हे आर्य जटायु पाप कर्मणा, पाप कर्म के द्वारा, पाप कर्मणा, पाप कर्म के द्वारा, अनेन इस राक्षसेन्द्रेण, राक्षस के राजा, कौन, इंद्र ने दे रखा है, रावण के द्वारा, है ना। हे आर्य जटायु पाप कर्म के द्वारा इस राक्षसों के राजा रावण के द्वारा अन्नाथवत, अन्नाथ की तरह, है ना, करुणम, करुणा से युक्त, ह्रियमाणम, अपहरण की जाती हुई, मां, मुझको, पश्य, देखो, मुझको देखो। अब सीता जो है वो जटायु की ओर इंगित करते हुए कह रही है, क्या कह रही है, हे आर्य जटायु पाप कर्म के द्वारा इस राक्षस राज रावण के द्वारा अन्नाथ की तरह करुणा से युक्त अपहरण की जाती हुई मुझ सीता को देखो। कौन कह रहा है, सीता कह रही है। किसको इंगित करते हुए, जटायु को इंगित करते हुए। अरे जटायु मुझ सीता को देखो, जो ये रावण है, मुझे अन्नाथ समझ रखा है,
उस अन्नाथ की तरह, है ना, अन्नाथ की तरह अपहरण की जाती हुई मुझको देखो। यानी वो मेरा अन्नाथ के समान अपहरण करके लेकर जा रहा है, इसलिए हे रावण, सॉरी हे जटायु, तुम मुझको देखो, है ना। क्या कह रहा है, हे आर्य जटायु पाप कर्म के द्वारा इस राक्षस राज रावण के द्वारा अन्नाथ की तरह करुणा से युक्त, है ना, अपहरण की जाती हुई मुझ सीता को देखो, मुझ सीता को देखो। फिर क्या करे, तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायु रथ शुश्रुवे निरीक्षय रावणं क्षिप्रं वेदेहिं च ददर्श ददर्श यानी देखा, ददर्श यानी देखा, स यानी उसने, यहाँ वह भी बनता है और उसने भी बनता है ना। वेदेहिम का मतलब होता है सीता, वेदेहिम का मतलब क्या होता है, सीता। क्षिप्रम का मतलब होता है शीघ्र, जल्दी ही। निरीक्षय निरीक्षण करके, यानी इधर उधर देख करके, निरीक्षण करते हैं ना, इधर उधर देख करके। शुश्रुवे यानी सुना, शुश्रुवे यानी सुना, है ना। अवसुप्त यानी सोई हुई अवस्था में, अवसुप्त सोई हुई अवस्था में, अवसुप्त यानी सोई हुई अवस्था में। तो क्या कह रहे दोस्तों, एक बार फिर देख लेते हैं। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायु रथ शुश्रुवे निरीक्षय रावणं क्षिप्रं वेदेहिं च ददर्श। तो क्या करे, अथ इसके बाद, अथ इसके बाद अवसुप्त सोई हुई अवस्था में, इसके बाद सोई हुई अवस्था में सह उस जटायु ने, अर्थात जटायु क्या कर रहा था, सो रहा था। जटायु क्या कर रहा था, सो रहा था। सोई हुई अवस्था में उस जटायु ने तम शब्दम शुश्रुवे, तम यानी उसके किसके, सीता के। तो यहाँ पे एक्चुअली में तम किसके लिए आया है, सीता के लिए। तम किसके लिए है, सीता के लिए। तम शब्दम शुश्रुवे, उसकी आवाज को सुना, किसकी आवाज को, सीता की। कैसी आवाज, करुणा से युक्त, यानी उसके बाद सोई हुई अवस्था में उस जटायु ने उसके शब्द को सुना, अर्थात सोई हुई अवस्था में करुणा से युक्त उस सीता की वाणी को सुनी, सीता की आवाज को सुनी। किसने सुनी, जटायु ने सुनी। जटायु क्या कर रहा था, सो रहा था। सोते सोते हुए उस जटायु ने सीता के विलाप करने की आवाज को सुना है। सह जटायु, उस जटायु ने, सह जटायु, उस जटायु ने रावणम निरीक्षया, रावण का निरीक्षण करके, अर्थात रावण को इधर उधर देख करके, है ना। उस जटायु ने रावणम निरीक्षया, रावण का निरीक्षण करके, यानी रावण का निरीक्षण करके, यानी रावण को इधर उधर देख कर, क्षिप्रम यानी शीघ्र ही, वेदेहिं ददर्श, वेदेहि यानी सीता, वेदेहि यानी सीता, ददर्श यानी देखा। तो क्या करे, उसके बाद सोई हुई अवस्था में उस जटायु ने सीता का करुणा से युक्त विलाप को सुना, करुणा से युक्त विलाप को सुना। और जटायु, और उस जटायु ने रावण का निरीक्षण करके, अर्थात रावण को इधर उधर देख करके, क्षिप्रम शीघ्र ही सीता को देखा। यानी जटायु को जब आवाज सुनाई दी तो जटायु ने क्या सोचा कि हाँ ये तो आवाज सीता की है ना। जटायु कहाँ पर बैठा था, जटायु कहाँ था, पेड़ पर बैठा हुआ था, है ना। वनस्पति गतम, पेड़ पर बैठे हुए, है ना।
तो जैसे उसने सीता के विलाप यानी रोना का, है ना, तो रोने की आवाज़ सुनते ही उसने देखा ये तो सीता है। तो उसने जैसे ये देखा ये सीता है, तो उसने क्या किया, जटायु ने पहले रावण को इधर उधर देखा कि रावण तो नहीं है, अगर वहाँ रावण होता तो रावण इसको हाथों हाथ मार देता। तो उसने पहले रावण का निरीक्षण किया और रावण का निरीक्षण करके शीघ्र ही वेदेहिं ददर्श, सीता को देखा। किसको देखा? सीता को देखा। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, ततः पर्वत श्रृंगा भस्ति तीक्ष्ण खगोत्तम वनस्पति गता श्री मान्व्याजहार शुभाम गिरम। गिरम का मतलब होता है दोस्तों वाणी। गिरम का मतलब था वाणी। शुभाम यानी शुभ या फिर कल्याणकारी, शुभ या कल्याणकारी हैं। तो क्या कह रहे हैं, तथा पर्वत श्रृंगा बह तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम वनस्पति गता श्रीमान व्याजहार शुभाम गिराम। कल्याणकारी आवाज व्याजहार बोली, व्याजहार बोला, है ना, क्या बोला? तो कह रहे ततः उसके बाद, ततः उसके बाद खगोत्तम, खग यानी पक्षी, उत्तम यानी श्रेष्ठ, पक्षियों में श्रेष्ठ, उसके बाद पक्षियों में श्रेष्ठ, उसके बाद पक्षियों में श्रेष्ठ कौन? पक्षियों में श्रेष्ठ कौन है? जटायु। पक्षियों का राजा भी जटायु कहा जाता है। पक्षियों का राजा किसको कहा जाता है? जटायु कहा जाता है। उसके बाद पक्षियों का राजा जटायु, श्रीमान, श्रीमान का श्रीमान हो जाएगा। उसके बाद पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान पर्वत श्रृंगाबह, पर्वतों पर बैठा, तीक्ष्ण तुंड तीखी चोंच वाला, वनस्पति गतम पेड़ पर बैठे हुए, शुभम कल्याणकारी, गिरम वाणी व्यजहार बोले। उसके बाद पक्षियों में श्रेष्ठ, है ना, पक्षियों में श्रेष्ठ कौन? जटायु पर्वत श्रृंगम यानी पर्वत यानी पहाड़, और श्रृंगम मतलब यहाँ हो गया चट्टान की तरह, हैं। तो क्या करें, उसके बाद पक्षियों में श्रेष्ठ, है ना, पर्वत की तरह चमकने वाले, तीक्ष्ण तुंड तीखी चोंच वाले पक्षियों, तीखी चोंच वाले, है ना, पेड़ पर बैठे हुए ही शुभ यानी कल्याणकारी आवाज यानी वाणी बोले, कल्याणकारी वाणी बोले। तो अब ये प्रश्न बनता है, कल्याणकारी वाणी कौन बोला? जटायु बोला। क्यों बोला? क्योंकि उसने पहले निरीक्षण किया कि रावण है या नहीं है। उसने देखा कि निरीक्षण किया ना कि रावण है या नहीं है, तो उसने क्या देखा कि वह रावण तो है ही नहीं। तब रावण नहीं है, तब उसने एक शुभ वाणी बोली। किसने बोली? जटायु ने। कौन, किसने बोली? जटायु ने। जटायु कैसा है? तीक्ष्ण तुंड तीखी चोंच वाला है। जटायु कैसा है? तीखी चोंच वाला है। उसने कैसी वाणी बोली? शुभाम, शुभाम यानी कल्याणकारी, शुभ यानी कल्याणकारी वाणी बोली। फिर क्या कहा दोस्तों, निवर्तय मतिम नीचाम परदार भी मर्शनात न तत्समाचरे धीरो यत परो अस्य विगर्येत। विगर्येत, विगर्येत का मतलब क्या था? निंदा करे। क्या करनी चाहिए? निंदा करे या करनी चाहिए। क्या करे? निवर्तय छोड़ दो। निवर्तय का मतलब क्या होता है? छोड़ दो। निवर्तय मतलब छोड़ दो। निवर्तय छोड़ दो। मति, मति का मतलब होता है दोस्तों बुद्धि। मति का मतलब क्या होता है? बुद्धि। मति का मतलब क्या होता है? बुद्धि, हैं। और नीचम यानी नीच। परदार, परदार का मतलब है दोस्तों पराई स्त्री। परदार का मतलब क्या था? पराई स्त्री यानी पराई औरत। तो क्या करें, देख लो, परदार अभी है ना, ये देख, दोबारा देख लो, निवर्तय मतिम नीचाम परदारा भी मर्शनात न तत्समाचरे धीरो यत परो अस्य विगर्येत, है ना। तो क्या करें, परदार यानी पराई स्त्री, परदार यानी पराई स्त्री के अभिमर्शनात, अभिमर्शनात यानी स्पर्श करने से,
तो क्या करे, पराई स्त्री के स्पर्श करने से, पराई स्त्री के स्पर्श करने से नीचाम नीच मतिम बुद्धि को, मतिम का मतलब बुद्धि, बुद्धि को निवर्तय छोड़ दो, निवर्त का मतलब छोड़ दो। तो क्या कहा दोस्तों, पराई स्त्री के स्पर्श करने से, पराई स्त्री के स्पर्श करने से नीच बनी हुई बुद्धि को छोड़ दो। यानी आप जो दूसरी औरत, पराई औरत यानी दूसरी औरत को जो आप छूते हो, ऐसी नीच बुद्धि को तुम क्या करो, छोड़ दो। जो दूसरों की औरत को जो स्पर्श कर रहे हो, स्त्री को स्पर्श कर रहे हो, ऐसी नीच बनी हुई बुद्धि को तुम क्या करो, निवर्तय छोड़ दो। यतः क्योंकि धीरा धैर्यवान, धीरा धैर्यवान तत्कर्म ऐसा कर्म न समाचरेत, ऐसा नहीं करता। जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वो इस तरह के कार्य नहीं करते, यानी ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। यत जो कर्मणा, कर्म जो कर्म के द्वारा, परह दूसरे, अस्य इसकी, विगर्येत निंदा करे, है ना। ऐसे कर्म करने पर जो दूसरे लोग उसकी क्या करे, निंदा करे, ऐसे कर्म हमें नहीं करने चाहिए। दोबारा देख लो दोस्तों एक बात, क्या करे, पराई स्त्री के स्पर्श करने से नीच बनी हुई बुद्धि को छोड़ दो। पराई स्त्री को स्पर्श करने से नीच बनी हुई बुद्धि को क्या करो, छोड़ दो। क्यों, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, धैर्यवान व्यक्ति को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि कर्म पर, है ना, क्योंकि कर्मणा, कर्म के द्वारा दूसरे इसकी क्या करे, निंदा करे, है ना। तो धैर्यवान व्यक्ति को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिसके कारण दूसरे व्यक्ति उसकी क्या करे, निंदा करे, विगर्येत निंदा करे, है ना। तो धैर्यवान व्यक्ति को इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण दूसरे व्यक्ति उसकी क्या करे, निंदा करे। अब दोस्तों मैं आपको दो चार बातें बताना चाहता हूं इसके अंदर। अब ये जैसे कर्मणा है, तो इस कर्मणा में कौन सी विभक्ति है, तृतीया। उसी प्रकार अनेन में भी कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। इंद्रियण में भी कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है ना। इंद्रियण में कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है। और ये निवर्तय, अब इसमें आपसे पूछ ले उपसर्ग कौन सा है, तो नि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, नि उपसर्ग है। और फिर जो ये मति शब्द होता है, कौन सा शब्द होता है दोस्तों, मति। मति जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। मति शब्द कौन सा होता है, स्त्रीलिंग होता है। मति शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। और निरीक्षय में भी कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, नि। निरीक्षय में कौन सा उपसर्ग है, नहीं हो जाएगा। और अवसुप्त, अवसुप्त में कौन सा उपसर्ग है, अव। अवसुप्त में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अव उपसर्ग हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद।